6 अप्रैल को 1 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करके 8000 रुपीज कमाया हूं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर। उसी स्ट्रेटजी से 3-4 दिन के अंदर मेरा जितना भी लॉस हुआ था वो लॉस जस्ट 1 दिन के अंदर 1 मिनट के अंदर रिकवर भी हो गया। सिर्फ वही 1 दिन नहीं बल्कि मैं इसी स्ट्रेटजी से रेगुलरली बेसिस पे स्टॉक मार्केट से अर्निंग जनरेट करता हूं एंड वही स्ट्रेटजी आज मैं आप सभी के साथ शेयर भी करने वाला हूं। अगर आपको भी लॉस रिकवर करना है, अगर आपको भी स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करनी है, अगर आप भी चाहते हो आपका ड्रीम को पूरा करना, तो यहाँ पे आपको हेल्प कर सकता है ट्रेडिंग कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ट्रेडिंग का शुरुआत में मेरे को भी बहुत ही ज्यादा लॉस होता था, लेकिन जिस बेसिस पे मैं धीरे धीरे इंप्रूव करता गया एंड मैं हर एक स्ट्रेटजी भी ट्राई करता था, नया नया जो स्ट्रेटजी मेरे को लगता था कि ये अप्लाई करके देखता हूं, हर एक स्ट्रेटजी को मैं अप्लाई करके देखता गया। जिस बेसिस पे मैंने ट्राई किया तब मेरे को पता चला कि 1 मिनट का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी कुछ होती है एंड जब मैंने उसी स्ट्रेटजी को मार्केट के अंदर अप्लाई करके देखा कि यही स्ट्रेटजी मेरे को लॉन्ग टर्म में जाके भी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू everything about my secret strategy 1 minute trading strategy, so make sure guys you will watch this video till the end। guys सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे कि आपको कितना टाइम फ्रेम के साथ काम करना है, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे कि आपको कौन सा ट्रेंड फॉलो करना है, उसके बाद एंट्री कैंडल कौन सा होगा, उसके बाद ये जो आपको कोऑर्डिनेट देखने के लिए मिल रहा है ये कौन सा काम के लिए है, कहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, कहां पे लॉस बुक करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सो सबसे पहले अगर टाइम फ्रेम का बातें किया जाए तो हम लोग यहाँ पे जस्ट 2 टाइम फ्रेम फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए होगा 5 मिनट, उसके बाद आपको चाहिए होगा 1 मिनट। इसको छोड़ के हमें एक्स्ट्रा कोई भी आपको कैंडल देखने का जरूरत ही नहीं है। ट्रेंड देखेंगे, इसी ट्रेंड को सिर्फ और सिर्फ हम 5 मिनट पे देखेंगे। बाकी हमारा जो एंट्री कैंडल होगा, एंट्री कैंडल हमारा 1 मिनट के होगा। सो अभी मान लो कि मार्केट जो है कि अप ट्रेंड में है एंड आपको जैसे कि पता है कि मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करता है, थोड़ा सा अप जाने के बाद थोड़ा सा डाउन, उसके बाद फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक देने के बाद फिर से अप ट्रेंड अल्टीमेटली कंटिन्यू करता है। तो मार्केट कुछ इसी तरीके से अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड होगा तो ऑपोजिट होगा। इसका मतलब कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेक्शन लेगा, फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इसी तरीके से मार्केट ऑल टाइम मूव करता है। तो दोस्तों हमारा ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड। तो ये अप ट्रेंड हम लोग देखेंगे सबसे पहले 5 मिनट का कैंडलस्टिक पे। 5 मिनट का कैंडलस्टिक पे हमें जैसे ही पता चल जाएगा कि मार्केट जो है कि अप ट्रेंड में है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हम लोग सबसे पहले उसी बेसिस पे ट्रेड करने का ट्राई करेंगे एंड हम लोग देखेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अगर सी की तरफ डायरेक्शन है तो फिर हम पी की तरफ जाने का कभी भी कोशिश नहीं करेंगे। अगर मार्केट पी की तरफ जा रहा है तो हम लोग सी की तरफ जाने का कभी भी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मार्केट से आपका जस्ट लॉस ही लॉस होगा, बल्कि प्रॉफिट बहुत ही कम होगा, लेकिन वहां पे आपका लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। सो इसीलिए मैं आपको इस तरीके का मार्केट के अंदर ट्रेड करने से अवॉइड करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग 5 मिनट का कैंडलस्टिक पे देख लेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में। उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा एंट्री कैंडल। तो एंट्री कैंडल जो होगा वो 1 मिनट पे होगा। तो यहाँ पे आपका जैसे ही एंट्री होगा तो अल्टीमेटली यहाँ से लेके यहाँ तक आप आपका प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। क्या आप जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स देख पा रहे हो कि बीपी, ये है बिग प्रॉफिट, ये है बिग लॉस, ये है स्मॉल प्रॉफिट एंड इसका मतलब है स्मॉल लॉस। अगर आप इस चीज को अवॉइड कर पाए तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल बन जाओगे। सबसे पहले अगर आप बिग प्रॉफिट करती हो उसी के साथ स्मॉल लॉस देती हो तो ये भी आपका चलेगा। उसी के साथ अगर आप स्मॉल लॉस देती हो एंड स्मॉल प्रॉफिट करती हो ये भी आपका चलेगा। लेकिन गाइज अगर आप सोचोगे कि मैं बिग लॉस लूंगा एंड बिग प्रॉफिट करूंगा तो गाइज ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। उसी के साथ अगर आप बिग लॉस लोगे एंड स्मॉल प्रॉफिट करोगे तो भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर अल्टीमेटली लॉस पे ही चले जाओगे। तो इसमें से आपको जो चीज समझना है कि ये जो आपका बिग लॉस है, इस बिग लॉस को आपको आपका मार्केट से कट करने, आपका पोर्टफोलियो से अगर बिग लॉस कट हो जाएगा तो अल्टीमेटली आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिटेबल बनोगे ही बनोगे। अभी गाइस मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेके चलता हूं, उसके बाद गाइस आपको मैं बताऊंगा कि ये जो स्ट्रेटजी है इस स्ट्रेटजी को कब आपको अवॉइड करना चाहिए जिससे कि आपका लॉस ना हो। तो आपको सबसे पहले 5 मिनट का कैंडलस्टिक ओपन कर लेना है ट्रेडिंग व्यू पे, या फिर मैं आपको 2 ब्रोकर का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही। गाइस अभी मैं आपको जो चीज बताना चाहूंगा कि जैसे कि देख रहे हो मैं अभी ट्रेडिंग व्यू पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक ओपन करके रखा हूं, तो सेम तरीके से आपको 5 मिनट का कैंडलस्टिक ओपन करके रखना है एंड ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये कोई काम का नहीं है। अभी मैं इसको जस्ट थोड़ा सा हाइड कर देता हूं एंड गाइस अभी अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे टोटली साइडवेज है। तो अभी के मार्केट टोटली साइडवेज है, जिस वजह से मैं भी अभी इस स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं कर रहा हूं। जब मार्केट इस तरीके से साइडवेज रहेगा, साइडवेज मार्केट में आपको अवॉइड करने हैं। बाकी कौन सा टाइम पे अवॉइड करने हैं वो एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले गाइस हम लोग ये जो टाइम फ्रेम है इसको छोटा कर लेते हैं एंड टाइम फ्रेम को छोटा करने के बाद हम लोग चलेंगे ट्रेंडिंग मार्केट में। जब मार्केट अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा उसी टाइम आपको एंट्री बनाना है। जैसे कि देखोगे तो मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा अप ट्रेंड में था, तो गाइस इस तरीके का मार्केट के अंदर आप एंट्री बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम को यूज करके सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें ट्रेंडिंग मार्केट कहां पे देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइस अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू करती ही जा रहा था, उसके बाद यहाँ पे फॉल दिया। तो गाइस हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जूम करके देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे किस तरीके से एंट्री मिल रहा था। तो 5 मिनट का कैंडलस्टिक पे हमें पता चल गया है कि मार्केट अप ट्रेंड में। अभी हम सेकंड ब्रोकर को
ओपन करेंगे एंड सेकंड ब्रोकर में भी सेम आपको डेट यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके दिखा देता हूं कि ये यहाँ पे हमारा 8 तारीख का कैंडल है, 8 अप्रैल। एंड यहाँ पे अगर आप टाइम फ्रेम देखोगे तो 1 मिनट का, मतलब एक ब्रोकर के अंदर आपको 5 मिनट का कैंडल स्टिक ओपन करके रखना है एंड सेकंड ब्रोकर के अंदर आपको 1 मिनट का कैंडल स्टिक ओपन करके रखना है। उसी के साथ आपको करना क्या है कि एक आपको कॉल का सी साइड का प्रीमियम ओपन करके रखना है एंड एक यहाँ पे आपको पी साइड मतलब ये पुट का प्रीमियम ओपन करके रखना है। अभी गाइस ये जो प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूं इसका नाम है एंजल वन। तो अगर आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो गाइस आपको सबसे पहले जानना होगा कि कौन सा होता है बुलिश कैंडल एंड कौन सा होता है बेयरिश कैंडल। तो गाइस मेरे को यहाँ से पता चल रहा है कि ये एक पिन बार कैंडल है एंड ये एक हैमर कैंडल है। इस तरीके का कैंडल होता है बुलिश कैंडल। ये इसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो गाइस अगर आप देखो तो 1025 का एक कैंडल है। तो मैं सबसे पहले चलता हूं इस ब्रोकर के अंदर एंड 1025 का चार्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। तो गाइस 1025 के अंदर अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो मेरे को यहाँ पे एक सपोर्ट जोन देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक शेप सिलेक्ट कर लेता हूं एंड मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देता हूं। तो 5 मिनट के कैंडल स्टिक पे आपको जैसे ट्रेंड का पता चल जाए उसके बाद आप 1 मिनट पे आके आप सबसे पहले एक सपोर्ट ड्रॉ करो एंड उसके बाद आपको एक रेजिस्टेंस लाइन भी आपको ड्रॉ कर लेनी है कि आपको पता चले कि मार्केट में कहां पे सेलर अवेलेबल है एंड कहां पे बायर अवेलेबल है। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पे पता चल गया है कि यहाँ पे एक बायर जोन है एंड यहाँ पे एक सेलर जोन है। सो गाइस 1025 का ये जो कैंडल है ये कैंडल जैसे ही बुलिश क्लोज किया उसके बाद हम लोग 1026 का जो कैंडल देखेंगे वो कैंडल अगर आप देखोगे तो मार्केट में बुलिश कैंडल क्लोज हुआ है। तो सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कैंडल होगा इस कैंडल का लो का हम एसएल रखेंगे अगर बुलिश कैंडल क्लोज होता है तो फिर एंड उसका 1:2 1:3 का हम टारगेट रख सकते हैं या फिर ऊपर की तरफ आपको जहां पे सेलर जोन देखने के लिए मिले उस सेलर जोन तक का आप टारगेट रख सकते हो। अभी आपको सबसे पहले जो चीज करना होगा कि आपको प्रीमियम चार्ट फॉलो करना है। 1026 का जो कैंडल है उस कैंडल को सबसे पहले हम लोग देखें। तो 1026 का अगर आप ये कैंडल देखोगे तो मेरे को यहां से ही पता चल रहा है कि बुलिश कैंडल ही क्लोज किया है। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा कि ये जो कैंडल है इस कैंडल का जैसे हाई ब्रेक होगा तो हमारे यहाँ पे एंट्री बनेगा एंड इसका जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 13 पॉइंट, क्योंकि गाइस आपको मिनिमम 1:2 1:3 का आपको टारगेट बुक करना है तब भी जाके आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। सो गाइस अगर आप प्रीमियम चार्ट पे देखोगे तो प्रीमियम चार्ट के अंदर आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट का एसएल बन रहा है एंड टारगेट बन रहा है 13 पॉइंट का जो 1:3 होता है आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो सेम तरीके से आपको यहाँ पे भी देखना है कि आपका एसएल कितना बन रहा है। तो 3 पॉइंट का एसएल एंड आपका यहाँ पे टारगेट बन रहा है 13 पॉइंट का। तो सेम तरीके से आपको यहाँ पे भी 13 पॉइंट का टारगेट ले लेना है एंड उसी के साथ अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट का एसएल जा रहा है। अभी गाइस ये जो बुलिश कैंडल है ये बुलिश कैंडल क्या सही है या फिर गलत है इसका भी कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि 1026 का यहाँ पे भी आपको कैंडल देखना है पी साइड। तो गाइस 1026 का पी साइड अगर आप कैंडल देखोगे तो ये कैंडल समझा रहा है कि ऊपर की तरफ यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है एंड सेलर चाहता है मार्केट को नीचे लेके जाने का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पुट गिरेगा, सी जैसे ही बढ़ेगा तो सी बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट होगा। तो इसी तरीके से गाइस आपको जस्ट वेट करना है 1:2 एंड 1:3 का एंड इसी बेसिस पे मैं हर एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं। सो गाइस इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हो तो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ मैं 3 पॉइंट का एसएल दे रहा हूं एंड 13 पॉइंट का टारगेट बुक कर रहा हूं। अगर आप भी इसी तरीके का स्ट्रेटजी को अप्लाई करके मार्केट के अंदर चलते हो तो आप बहुत इजी वे में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। लेकिन गाइस मैक्सिमम लोग करते क्या है कि इसका उल्टा कर लेते हैं। उनका जो एसएल बन जाता है वो बन जाता है 13 पॉइंट का एंड उनका जो प्रॉफिट होता है वो होता है 3 पॉइंट का। अल्टीमेटली इसी तरीके का अगर आप बिग लॉस एंड छोटा सा प्रॉफिट करोगे तो लॉस में जाओगे। लेकिन मेरी तरह अगर आप भी इसी तरीके से 3 पॉइंट का एसएल दोगे एंड 13 पॉइंट का टारगेट लोगे तो गाइस लॉन्ग टर्म में जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर इजीली बन पाओगे। एंड गाइस एक जो ट्रेडर होता है उस ट्रेडर का 3 फेज होता है। सबसे पहला जो फेज होता है वो फेज होता है कि लॉस। तो वो सबसे पहले लॉस करेगा एंड सेकंड फेज में आएगा वो ब्रेक इवन पे। एंड गाइस ब्रेक इवन का मतलब होता है ये जो फेज होगा इस फेज में आपका ना लॉस होगा आपका ना प्रॉफिट होगा। आप जो भी लॉस करोगे उस लॉस को उसी दिन आप रिकवर कर लोगे एंड आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट नेक्स्ट दिन आपका लॉस में बदल जाएगा एंड फिर से आप उसको रिकवर कर लोगे। तो ये हो जाएगा आपका ब्रेक इवन। ब्रेक इवन फेज आपका जैसे ही क्लोज हो जाएगा उसके बाद आओगे आप प्रॉफिटेबल फेज पे एंड जैसे ही इस फेज पे आप आओगे तब भी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाओगे। तो गाइस आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अभी गाइस अगर बात की जाए कि कब कब आपको इस ट्रेड को अवॉइड करना है तो गाइस सबसे पहले आपको अवॉइड करना है साइडवेज मार्केट में। साइडवेज अगर मार्केट रहेगा तो मार्केट के अंदर किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं रहेगा। मैं खुद का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं इसे स्ट्रेटजी को अप्लाई करके कल मेरा 3 लॉस हुआ है क्योंकि मार्केट टोटली साइडवेज था एंड साइडवेज मार्केट में भी मैं जस्ट 3 ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। छोटा छोटा ही एसएल गया लेकिन अगर वहां पे मेरे को प्रॉफिट मिलता तो एटलीस्ट मेरे को 10 पॉइंट 13 पॉइंट का इजीली टारगेट मिलता। वहां पे ही मेरे को सिर्फ 5 to 7 पॉइंट का ही एसएल गया है लेकिन मेरा टारगेट जो वहां पे था वो 1:2 1:3 इस तरीके का बेसिस पे था। तो गाइस आपको सबसे पहले साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड अवॉइड करने, सेकंड आपको अवॉइड करने जब मार्केट के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा विक्स बनते हुए देखने के लिए मिलेगा। सो सबसे पहले साइडवेज मार्केट मतलब इस तरीके का मार्केट अगर बने रहता है तो आप
आपको ट्रेड अवॉइड करने। वीक्स का मतलब है कि मार्केट के अंदर जब कोई कैंडल क्लोज हो रहा है, कैंडल का ऊपर इस तरीके का बहुत बड़ा एक अगर शैडो बनी रहता है, या पे नीचे की तरफ भी हो सकता है कि कोई शैडो बना रहता है। अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर इस तरीके का अगर कोई भी शैडो बना रहता है तो आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट के अंदर लगातार जो भी कैंडल बन रहा है उस कैंडल का बहुत बड़ा बड़ा वीक्स बन रहा है। वीक्स अगर बहुत लॉन्ग साइज का बनता है, इसका मतलब होगा कि मार्केट के अंदर बायर एंड सेलर का अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, लिक्विडिटी बहुत ही कम है। सो मार्केट का कुछ भी सही नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जिस भी डायरेक्शन में जाएगा वो बहुत तुरंत चले जाएगा। सो इससे वीक्स के चक्कर में बहुत सारा लोगों का कैपिटल भी वाइप आउट हो जाता है। थर्ड नंबर पे गाइस आपको और एक चीज देखने के लिए मिलेगा कि कई बार आपका जो सी साइड है उस सी साइड का कैंडल मूव कर रहा है, मतलब कि गाइस ये जो कैंडल होगा ये कैंडल मूव करेगा, पी के साइड है, इस पी के साइड कैंडल मूव नहीं करेगा। कई बार होगा कि पी मूव कर रहा है, सी मूव नहीं कर रहा। इस तरीके का ट्रेडिंग जोन में भी आपको आपका ट्रेडिंग को अवॉइड कर देना है ताकि आप प्रॉफिटेबल रहो। गाइस अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे भी मैं आज का ही कैंडल दिखा देता हूं। अगर आप देखोगे तो मार्केट टोटली साइडवेज है एंड मैं अगर मेरा पोर्टफोलियो दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो आज मैंने एक भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि गाइस कल ही मार्केट के अंदर मेरा लॉस हो चुका है। मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वीक्स बन रहा था, इस तरीके का वीक्स बनने की वजह से मेरा कल लॉस हो चुका है, जिस वजह से मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं एंड मैं फॉलो किया हूं कि मेरे को नेक्स्ट कुछ दिन के लिए ट्रेड अवॉइड कर देना है, क्योंकि जब तक इस तरीके का साइडवेज मार्केट चलेगा बस एसएल हंटिंग होगा, आपका प्रॉफिट यहाँ पे कभी भी नहीं हो सकता। लगभग 17 या फिर 18 अप्रैल को होगा मेरा और एक एसएल गया था। वो एसएल जाने का पीछे का रीजन था प्राइस का मूवमेंट ना होना। पी के साइड मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रहा था, सी के साइड मूवमेंट हो रहा था, वो मैंने चीज बिल्कुल भी नहीं फॉलो किया। लेकिन जैसे ही मेरा एसएल गया उसके बाद मैंने बैक टेस्ट किया कि मेरा लॉस किस वजह से हुआ, तब मेरे को पता चला कि यहाँ पे सी साइड में मूवमेंट हो रहा है लेकिन पी साइड किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं है। सो मार्केट के अंदर पी साइड अगर मूवमेंट नहीं करेगा तो भी आपको किसी भी तरीके का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। एंड गाइस हमारा जो लास्ट कंडीशन रहेगा, ये कंडीशन रहेगा फर्स्ट जो आपका 10 मिनट का कैंडल रहेगा, इस 10 मिनट का कैंडल पे आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि गाइस ये जो कैंडल रहता है ये कैंडल बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहता है। सो गाइस आई होप 1 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो भी मेरा सीक्रेट था वो सब कुछ सीक्रेट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी तरीके का डाउट है या फिर किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर नेक्स्ट वीडियो अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर चाहिए तो वो भी मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो भी फ्यूचर में देखने के लिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।